नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। सर से गुरु जी से आज ये हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो शारदीय नवरात्र पर्व 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा, इस पूजन में क्या क्या करना है और इसमें क्या क्या विधि होती है, किस दिन हवन किया जाएगा, माताएं बहनें या बड़े बुजुर्ग भाई बंधु किस दिन इस व्रत को करेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे गुरुजी से। गुरुजी, इस बार शारदीय नवरात्र बड़ी उमंग और हर्ष के साथ एक बार फिर आ रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और सनातन संस्कृति न्यास के लोगों को भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह लोगों को कहना चाहूँगा कि यह शक्तिरूपा सनातनी का पूजन है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और माता सबका कल्याण करती हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति से हमें निकालती हैं। माता तो माता होती है। अब और शक्ति रूपा सनातनी की पूजा सभी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और नवदुर्गा के रूप में करते हैं। सभी लोग नवरात्रों में शक्ति की आराधना कर, शक्ति संचय कर और समाज का कल्याण करते हैं और सद्विचारों से ओतप्रोत होकर रात दिन माँ के अनुकंपा की का चाह रख के और माँ की सेवा में लगे रहते हैं। इससे उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, सद्ज्ञान प्राप्त होता है, परिवार की उन्नति होती है, सारे बाधाओं से मुक्ति होती है। और कहते हैं कि वहाँ माता एक जगह आया है कवच में कि उसकी महिमा जितनी भी गाई जाए वह बहुत कम है। तो कहते हैं कि महामाया के प्रसाद से जो माँ दुर्गा का पाठ करता है तो वह खुद वरदायिनी माँ कहती है कि जीवेद वर्ष शतंग, 100 वर्ष तक वो आदमी जीता है, शतायु होकर जीता है। कहती है कि जावत भूमंडलम धत्ते सौशैल वन काननम तावत तिष्ठन्ति मे दिन्या संतति पुत्र पौत्र की। आपको जस कीर्ति अक्षय कीर्ति देती हैं, दिग दिगंत में आपकी कीर्ति फैलती है, आप शतायु होते हैं। और कहती हैं कि जब तक भूमि पर जावत भूमंडलम धत्ते सौशैल वन काननम, वन कानन पृथ्वी चंद्रमा आकाश ये रहेंगे तब तक उसकी वंश परंपरा संतति परंपरा नष्ट नहीं होगी। आदमी और क्या चाहता है? तो माँ से यही अपेक्षा करते हैं और शक्ति रूपा सनातनी के का आराधना करते हैं। तो अब आपके सामने शारदीय नवरात्र 26 तारीख को प्रारंभ हो रहा है, सोमवार को। और आप तन्मयता से माँ का आराधन करें। माता देखिए इस बार हाँ, उनका हाथी पर आगमन हो रहा है, जल वृष्टि का योग है। तो अब हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस बार 26 तारीख को प्रारंभ हो रहा है नवरात्र, सोमवार दिन है। और सोमवार को प्रारंभ हो करके और 4 तारीख को यानी 4 तारीख मंगलवार को नवमी पड़ रही है। तो नवमी को हवन होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब तक नवमी है तभी तक होम किया जाता है। जावत नवमी होमादिकंच, उससे बाहर नहीं जाया जाता। कुछ लोग 10वीं में भी करते हैं तो वह जायज नहीं है, उचित नहीं है। तो नवमी जब तक रहे तब तक हवन करें। तो मंगलवार को हवन करें, मंगलवार को। और पारण जो होगा वो 5 तारीख को विजयादशमी के दिन पारण करेंगे जो व्रती लोग हैं। 9 दिन का व्रत
शैलपुत्री से लेकर और अंतिम सिद्धिदात्री तक ये 9 दुर्गा का व्रत 9 दिन रखेंगे और 10वें दिन 5 तारीख को वो पारण करेंगे अपनी सुविधानुसार। 10 तारीख को विजयादशमी है और इसी दिन विसर्जन होगा। बुधवार दिन है, बुधवार को विसर्जन होगा। और मूले आवाहित देवी यानी 5 अक्टूबर को विसर्जन होगा जी। और खास चीज यह है कि मूले आवाहित देवी श्रवणे च विसर्जित, देवी का आवाहन हम मूल में करते हैं। तो मूल सप्तमी तिथि जो है वह आपको 2 तारीख को है। तो 2 तारीख को सप्तमी तिथि है, तो एक दिन पहले शनिवार को बिल्वाभिमंत्रण करेंगे और बिल्वाभिमंत्रण करके और सप्तमी को रविवार को माँ का आँख खुलेगा। अच्छा, माँ का सप्तमी तारीख को, सप्तमी को रविवार को, तो रविवार को माँ का आँख खुलेगा। अब रहा बात कि शारदीय नवरात्र में आप जैसे भी हो, पितरम वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता, देवता भाव की पूजा करते हैं। अपने को माता से जोड़ना, पाठ नहीं करना, जोड़ना, पूरे भाव के साथ लग करके आप हिंदी में पाठ करते हैं, हिंदी में करें। रिझाने के लिए तरह तरह का भोग राग लगाएं, तरह तरह से आरती करें, नृत्य गीत आदि वादन करें, तो तरह तरह से रिझाएं। और अगर बन सकता है, जो कर सकते हैं वह एकदम विधिवत अपना पाठ करें, तो विधिवत पाठ करें। जो विधिवत पाठ कर सकते हैं, सावर्णिक सुतनियों से लेकर और सावर्णिर भविता मनु तक 13 अध्यायों का पाठ, कील कौच अर्गला सहित, रात्रि सूक्त सहित, ठीक ना। तो इसको और नवारण का जप, न्यास, सप्तशती का न्यास, इसके साथ पाठ करें। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है, हमको दुर्गा पाठ का लाभ कैसे हो, हम कम से कम समय में इसको कैसे माता का पाठ कर लें, शारदीय नवरात्र है, समय भी कम है, हमारे साथ तरह तरह की बातें लोगों के साथ आ जाती हैं, तो उनको निश्चित रूप से 5म अध्याय का पाठ करना चाहिए। और 5म अध्याय के अलावा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ज्ञानी नाम अपिचेतांसी देवी भगवती हिसाबलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शक्ति नमः नमः प्रतिबद्धाय नियता प्रतासम। 5म अध्याय का पाठ करना चाहिए, जिसमें हर रूप में देवी का आवाहन हो जाता है, पूजन हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्वस्था, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण स्वस्था। तो हर तरह 5म अध्याय में सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जाते हैं तो कुंजिका का पाठ करें, तो कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, तो जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, तो माँ का ये स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है। ऐंकारी शिष्ट रूपा, यही ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी बिच्चे चा भयदांग नित्यंग नमस्ते मंत्र रूपिणी, धांग धिंग धुंग धुर्जते पत्नी बांग बिंग बुंग बागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभं कुरु हुंकार रूपिणी हुंकार रूपिणी जंग 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 जंभनादिनी भ्रांग भृंग भूंग भरे भद्रे भवान्येते नमो नमः अंकं चंग टंग टंग पंग संग इंग दुंग इंग विंग हंग छंग धीजाग्रम टोटे टोटे द्युतम कुरकुर स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग किंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरु सुमे। इदंतु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ति नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। कहते हैं तो कि किसी को नहीं देना चाहिए, इसका ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, स्वयं करना चाहिए भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक। तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत,
कुंजिका के पाठ मात्र से संपूर्ण दुर्गा के पाठ का फल हो जाता है। कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् जेन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभोभवेत् ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्। तो भगवान शिव कहते हैं अब इस पर दूसरा संदेह नहीं करना है, कहना है कि आप कुछ भी नहीं कीजिए, कुंजिका पाठ करते हैं तो आपको इस सब लाभ मिल जाता है इससे, दुर्गा पाठ का। और उसके बाद आरती करें, पूजन करें, माँ का पंचोपचार पूजन करें, खोड़सोपचार पूजन करें, तो अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार और समयानुसार इसको जैसे चाहें पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ माँ के साथ अपने को जोड़ें और अपनी भावना माँ के चरणों में लगाएं, आपका कल्याण होगा। आपने देखा कि गुरुजी ने कितने विस्तार से बताया कि इस बार जो शारदीय नवरात्र है ये 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। 5 अक्टूबर को विसर्जन होगा। इसके बीच में विधि विधान से पूजन करने का पूरा गुरुजी ने बताया। आप अगर अपने कार्य में व्यस्त हैं तब भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। नारद मीडिया आपसे विशेष अपील करता है कि आपको किसी भी प्रकार से पूजन में कोई कठिनाई हो रही हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप फ़ोन करें। गुरुजी से आपको सीधे संपर्क करवाया जाएगा और आपके समस्याओं का समाधान होगा। पूजन में किसी भी तरह की आपको परेशानी आने वाली नहीं है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप सीधे नारद मीडिया के दिए हुए फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, अपना समाधान ले सकते हैं। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी शारदीय नवरात्र के बारे में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको और आशीर्वाद।